फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मेंटर अंकित सिंह। मैं आपको टैक्स क्लास करा रहा हूं। सर, टैक्स में आप कुछ पढ़ाए थे अभी तक? हाँ, मैं रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ाया था आपको। वीडियो अच्छा लगा होगा ज़रूर, मैं उम्मीद करता हूं। मेरा व्यूज़ ज़्यादा नहीं हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों। मुझे कोई फीडबैक नहीं मिल रहा है आपकी तरफ से। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मुझे इम्प्रूवमेंट करने का मौका दीजिए, मैं निराश नहीं करूँगा आपको। ठीक है, चलिए आगे चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग। इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, माने एग्जेम्प्टेड इनकम भी बोलते हैं इनको। सर कितना मार्क्स का इंपॉर्टेंट है ये? 5 मार्क्स है सर। कितना पढ़ना पड़ेगा? एक वीडियो खाली। सर एक वीडियो में 30 मार्क्स क्या पढ़े? नहीं सर, पढ़ेंगे। गुड बॉय, अच्छा गुड गर्ल, पढ़ो। तो सर आप पढ़ाएंगे ना साथ में? हाँ। इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स या इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, एग्जेम्प्टेड इनकम, कुछ भी इसको बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है सर, आप पढ़ाइए तो आगे। तो लिखेंगे आप मेरे साथ 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 लिखिएगा। मैं जैसे जैसे पॉज करते जाऊँगा, आप पॉज कर लीजिएगा खुद ही और लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए सुनिए। इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, सेक्शन 10 इन लिस्ट द वेरियस इनकम विच आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, दैट इज डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम ऑफ द एसएससी। डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम ऑफ द एसएससी। सर कैसे लिखना बताइएगा, तो पॉज कीजिए अब, और जितना लाइन मैंने बोला पीछे जाके लिखना हो, पॉज करके लिखना हो, आप लिख ले। ठीक है, तो सर पहला इनकम क्या है? एग्रीकल्चर इनकम, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। सर अब समझाए तो नहीं कुछ क्या हो रहा है, इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होता क्या है। अब ध्यान से मेरी बातों को सुनते रहिए। कुछ कमाई ऐसी होती है, आप जैसे कमा रहे हैं, आप बोलेंगे सर मेरे पापा डॉक्टर हैं, तो उनको टैक्स देना है कि नहीं देना है, तो एग्जेम्प्ट है कि नहीं है। तो ध्यान से सुनिए। आपको सबसे पहले इसका सेक्शन 10 में बहुत सारा लिस्ट दिया है। जनरली सेक्शन 10 में ही एग्जेम्प्टेड इनकम रहता है। ठीक है, तो सर हम लोग पूरा चेक करेंगे ना कि ये इनकम, ये इनकम, ये इनकम, ये इनकम, इनकम। तो आप ये सब जब चेक करेंगे तो देखेंगे अरे सर पापा का जो इनकम है मेडिकल लाइन से, उसमें सर कहीं नहीं लिखा है, मतलब वो टैक्सेबल है। ओ सर ऐसे चेक करना पड़ता है। सर कुछ और एग्जांपल बताइए ना। सर मेरे को ना शेयर से डिविडेंड मिलता है, तो आप कमा रहे, टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? सर पता नहीं। सर सेक्शन 10 चेक करेंगे। जी हाँ, आप सेक्शन 10 चेक करेंगे इनकम टैक्स एक्ट का। सर ये कहाँ मिलेगा? गूगल में लिस्ट ऑफ एग्जेम्प्टेड इनकम या सेक्शन 10 का देख लीजिए एग्जेम्प्टेड इनकम क्या क्या है, तो आप उस पर टैक्स देंगे नहीं। वो इनकम ही नहीं बना तो आप टैक्स क्यों देंगे? सर बस उसी सोर्स से आया। ठीक है, तो आपको उस पर टैक्स नहीं देना है। सर अब आप बताइए अब क्या हो रहा है। सेक्शन 10 इन लिस्ट वेरियस इनकम विच आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, दैट इज डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। सर पहला क्या है? एग्रीकल्चर इनकम, सेक्शन 10(1). सर खेती बाड़ी से हम लोग अगर कमाते हैं तो सर कोई टैक्स नहीं। जी हाँ, कोई टैक्स नहीं लगता है। जैसे मेरा एक ज़मीन है, उसमें एक फार्म हाउस है। अगर इस ज़मीन पे हम कल्टीवेशन करते हैं, मतलब वीट राइस ये सब ग्रो करते हैं, तो उससे जो वीट राइस से बेच के मेरा इनकम होता है उस पर टैक्स लगेगा? नहीं लगेगा। मैं इस ज़मीन को भाड़े पे दे देता हूँ, इस ज़मीन को भाड़े पे दे देता हूँ, उससे जो इनकम आएगा उस पर टैक्स लगेगा? नहीं लगेगा। फार्म हाउस या स्टोर हाउस साथ में सिचुएटेड है ज़मीन पे, तो उससे इनकम आ रहा है या वो रेंट पे दिया हुआ हो तो भी नहीं लगेगा। अगर मैं कोई सीडलिंग या सैपलिंग, छोटा छोटा सीड्स बनाते हो, ग्रीन हाउस वगैरह आप सुने अगर होंगे, तो उसमें सीड्स वगैरह होते हैं, नर्सरी में ग्रो करते हैं। ठीक है, सीड्स ग्रोन इन नर्सरी, इनकम फ्रॉम सैपलिंग, तो इन पे भी टैक्स नहीं लगेगा। ये इनकम नहीं, आप इसको बेच के कमा भी रहे, प्रॉफिट आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो भी आप इस पर टैक्स नहीं लगेगा। सर अभी क्या करना है? पॉज करके लिखना है, फिर आगे समझेंगे। सर लिख लिया, सुनो। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अपना ज़मीन रेंट पे दिया। मिस्टर बी ने मिस्टर सी को भी सबलेट कर दिया। अब क्या सर, मिस्टर बी ए तो एग्जेम्प्टेड है सर, बी से रेंट लेगा, बी से रेंट लेगा ये, लेकिन सर सी से जो रेंट मिलेगा मिस्टर बी को वो भी एग्जेम्प्ट है। हाँ ठीक है, इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर बी एग्रो इनकम एग्जेम्प्ट है। सर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसा फील्ड में अगर शूटिंग करता है रोहित शेट्टी, गाड़ी उड़ाता है, तो उसको ना खेत, जिसका खेत है ना सर, हम लोग का एक खेत है गांव में। ठीक है भाई, आगे बताओ कहानी। खेत में है सर हम लोग के गांव में, सर उसमें ना रोहित शेट्टी जी आए थे, जानते हो ना? हाँ सर, सूर्यवंशी आएगा ना, फिर तुम लोग सुनो। तो सर वो क्या करते हैं? तो वो क्या करते हैं कि आपके पास आते हैं और बोलते हैं, रोहित शेट्टी जी आपके पास आके बोलते हैं कि भाई हमको तुम्हारा ज़मीन पे शूटिंग करना है,
जहाँ पर सरसों का फूल में से एकदम गाड़ी उड़ेगा और गिर जाएगा। ठीक है, तो आप मुझे देंगे? तुम लोग बोला हाँ सर देंगे। क्या लोगे? तो सपोज़, ठीक है, निश्चय साहब है आदमी का नाम, जो ये जिनका ज़मीन है गांव में, गुजरात में, ठीक है। ठीक, उसके पास खुशहाली मैडम का है। तो दोनों जन मिलकर डिसाइड किया कि 1 लाख रुपया लेंगे हम लोग रोहित शेट्टी जी से। 1 लाख रुपये ले लिया, अकाउंट में डलवा दिया, चेक दे दिए थे रोहित शेट्टी जी। तो 50,000 खुशहाली मैडम ने ले लिया और 50,000 निश्चय सर ने ले लिया, अपने अकाउंट में डलवा दिया। साल का टैक्स भरा। बोला वो तो खेती से आया, वो तो थोड़ी ना टैक्स लगता, उसको इनकम में दिखाया ही नहीं। इनकम टैक्स वाले घर आए। सर अब क्या सुना रहे कहानी, सुनो ना। इनकम टैक्स वाले घर आए, ठीक है। घर आके पूछा कि आपके बैंक में 50,000 रुपया कैसे आया। उनसे भी पूछा, मैडम से भी, सर मैम आपके घर में, आपके अकाउंट में 50,000 रुपया कैसे आया? बोले अरे खेती का है। बोला मैडम आप कल्टीवेशन, रेंट, ये सब खाली ये अलाउड। ओह, हमको लगा खेती में, हम तो फार्म हाउस खोल दिए थे, सोचे वहाँ पे आराम है, सलमान खान भी खोला है। आप सलमान खान है मैडम, ऐसा मत बोलिए। फार्म हाउस किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। सर इसके लिए क्या करना होगा? हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर इनकम। सर आपका क्या काम है? मेरा चाय पत्ती का बागान है। सर मतलब टी गार्डन? ओह सर समझ गया। अब वो टी गार्डन से मैं पत्ता तुड़वाया। सर ये एग्रीकल्चर है ना? हाँ। पत्ता तुड़ा के सर आप क्या करते हैं? अरे यार चाय पत्ती बनाएंगे तब ना चाय पियेंगे, और एक्सपोर्ट भी करता हूँ, बहुत कमाता हूँ। सर आपका तो कोई टैक्स ही नहीं लगता होगा। अरे लगता है, पत्ता तोड़ने का इनकम नहीं लगता है, टैक्स नहीं लगता है, लेकिन उनसे टी जो बनता है, चाय पत्ती बनती है, उन पे टैक्स लगता है। ओ सर ये सब बहुत अलग से पढ़ना पड़ेगा ना? जी हाँ। पेपर कहाँ से आता है? सर गाछ से। रबड़ कहाँ से आता है? सर गाछ से। कॉफ़ी कहाँ से आता है? सर गाछ से। तो सब एग्रीकल्चर इनकम। हाँ, लेकिन अगर आप साथ में दोनों काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं, साथ में नॉन एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं, तो उस पर नॉन एग्रीकल्चर पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब बात सर क्लियर हो रही है। ज़मीन इस सब पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। शूटिंग के लिए दिए, सिनेमाटोग्राफी बोल रहे जिसको, ठीक है, हीरो हीरोइन के लिए। तो उसमें शाहरुख खान दौड़ के आए, पैसा मिला आपको, एग्रीकल्चर लैंड पे मिला है, तो आप सोच रहे होंगे एग्जेम्प्ट है, नहीं है। तो आपको एग्रीकल्चर इनकम पूरा अच्छे से समझना पड़ेगा। सर आप यहाँ पर थोड़ा बहुत ही समझाए ना? जी हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे एग्रीकल्चर इनकम। अब समझ में आया सर कौन सा इनकम एग्जेम्प्ट होता है। सर एक दुविधा रहेगी हमारे मन में, क्या मेरे होते हुए क्या प्रॉब्लम है तुम लोग को? सर वही तो प्रॉब्लम है, मैं अच्छा कभी नहीं बनूंगा ना। नहीं सर बनेंगे ना, आप इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं। सर प्रॉब्लम तो सुनिए। हाँ बोलो। सर एग्जाम तो समझ गया कि इनकम है ही नहीं वो, तो सर उस पर टैक्स लगेगा नहीं, वो इनकम बनेगा नहीं। 5 हेड्स ऑफ इनकम पढ़ते ना सर, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, ठीक है। तो इसमें ये कहीं भी आएगा ही नहीं इस पाँचों में, एग्रीकल्चर इनकम। लेकिन वो भी समझ में आ गया सर ये सबसे रिलेटेड। अब आप जैसे बोलेंगे सर हम नमक बनाते हैं, तो नॉन एग्रो इनकम है वो। सर हम फिशिंग का काम करते हैं, ज़मीन में ना पॉन्ड बना लिए। पॉन्ड मतलब समझते हो ना? हाँ हाँ सर, पाउडर नहीं। हाँ सर समझ रहे हैं, पॉन्ड्स है वो, हमको ही समझाएगा सर। पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, डायरी फार्मिंग कर रहे हैं, बटर बना रहे हैं, चीज़ बना रहे हैं। भाई ये सब एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, ठीक है। तो सर इसके लिए इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा, 10(1) को अच्छे से पढ़ना होगा। हाँ सेक्शन 2(1)A में डिफाइन किया एग्रीकल्चर इनकम के बारे में, तो वो काम कर रहे एग्रीकल्चर तो एग्जेम्प्ट है। उसके अलावा ये सब शूटिंग में पैसा, ये सब में टैक्स। सर इतना डेप्थ में एक ही जो समझाएंगे तो अब इतना सर कितना जल्दी समझाएंगे? एक अच्छे से समझ जाओगे ना। व्हेन योर बेस इज स्ट्रॉन्ग द इंटायर बिल्डिंग विल बी स्ट्रॉन्ग। सर समझ गए। सर और कुछ बताइए ना, आप क्या बोल रहे थे? प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आएगा। तो लोगों को ना क्या दिक्कत होता है, एग्जेम्प्टेड इनकम तो समझ जाते, डिडक्शन मतलब नहीं समझते, अलाउंसेस मतलब नहीं समझते। सर तीनों अलग अलग है। जी हाँ सर बताइए आगे आप। डिडक्शन क्या होता है कि इनकम का पार्ट बनता है फिर हट जाता है। सर नहीं समझ में आ रहा है, पता था हमको, तो सुनो अब ध्यान से। आपका बैंक अकाउंट है? हाँ सर मेरा सेविंग्स बैंक अकाउंट है। साल में सर 2 बार इंटरेस्ट भी देती है बैंक। मेरे पापा मेरे बैंक में 10 लाख रुपया जमा किए, ठीक है।
अच्छी बात है, 10 लाख जमा है। इंटरेस्ट मिलता है सर 40 हज़ार रुपया, बहुत कमाते हैं हम लोग इंटरेस्ट से। अच्छी बात है सर, समझाइए ना। तो ये आपका इनकम हुआ कि नहीं? जो बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है सेविंग बैंक अकाउंट में, आपके इनकम हुआ कि नहीं? हाँ सर, मेरे अकाउंट में आ गया, इनकम हुआ। सर ये पांचों हेड्स में कहीं जाएगा क्या? हाँ। सैलरी है? नहीं सर। पीजीपीपी बिजनेस आपका? नहीं सर। किसी प्रॉपर्टी को बेच के कमाए, कैपिटल गेन है? नहीं सर। भाड़ा पे घर दिए थे, रेंट मिला है? नहीं सर। तो कहाँ जाएगा? अदर सोर्स। सर आप सब कुछ रिवीजन करा रहे हैं, समझ रहे, आप चालाक है सर, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अदर सोर्स में इनकम में गया। सर इनकम का पार्ट बन गया तो ये एग्जेम्प्ट तो नहीं होगा। एग्जेम्प्ट होता तो वहाँ लिखते ही नहीं हम लोग अदर सोर्स में। बस मेरी बात आप समझ गए। तो सर वो क्या होगा फिर? 80 सेक्शन 80 TTA, सेक्शन 80 TTA में उसका हम लोग को डिडक्शन मिलता है। तो वो इनकम का पार्ट बनने के बाद माइनस होता है और एग्जेम्प्टेड लेते ही नहीं है। सर एग्रीकल्चर इनकम, वही जो शूटिंग वाला 50,000 रुपया, क्या होगा सर? अदर सोर्स में इनकम। ओहो सर, समझ में आ गया हम लोग को, नॉन एग्रो हो गया वो तो। सर ये आप चैप्टर पढ़ाएंगे तो अच्छे से सिखाइएगा। हाँ सिखाऊंगा, आगे पढ़िए ना सर। मेंबर शेयर इन इनकम ऑफ HUF। HUF मतलब सर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। मेंबर शेयर इन HUF का सर थोड़ा समझाइए डिटेल में, ध्यान से सुने मेरे बात को, उसको एक बार भूलिए, सब कुछ आप रिकॉल कर लिए। नहीं समझ आप पीछे 10 मिनट वापस जाके देख लीजिए, आपको पक्का समझ में आएगा। और मैं जो आज पढ़ा दे रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ, 5-6 वीडियो और देख लीजिएगा एग्जेम्प्टेड इनकम का, यूट्यूब में तो आपको मिलेंगे ही, लाइन से पढ़िए, फिर आप मेरे से बात कीजिएगा आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है सर, चैलेंज टेकन। ठीक है, आगे ये देख लो फिर देखते रहना वो सब। मेंबर शेयर इन इनकम ऑफ HUF। एक HUF बिजनेस है, उसमें 10 मेंबर है मान लीजिए, हिंदू इंडियन जो भी पैदा होते हैं ना वो भी मेंबर बन जाते हैं, और एक कर्ता जिनको उनको चलाता है। आप जब पढ़ रहे होंगे SSC का डेफिनेशन, ठीक है, या पर्सन का डेफिनेशन। हाँ सर पर्सन, क्या पर्सन के डेफिनेशन में इंक्लूड होता है HUF? हाँ सर। तो एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। मिस्टर ए एक बिजनेस है HUF अपना टैक्स का रिटर्न फाइल करता है? हाँ सर। मिस्टर ए? जी सर। HUF इनकम दे रहा है इसको क्योंकि ये मेंबर है? जी सर। HUF मिस्टर ए को, सर हम लोग ऊपर में कहीं लिख ले फिर ये लिख लेंगे, हाँ कर सकते हो आप। HUF है वो अपना रिटर्न फाइल करता है क्योंकि ये एक अलग पर्सन है। मिस्टर एक अलग पर्सन, ये इंडिविजुअल HUF AOP BOI, सर सुन लिया समझे बस, कंपनी, ठीक है फर्म। तो HUF अपना रिटर्न फाइल करता है और मिस्टर ए अपना करता है। HUF अपना इनकम दिया है, जो HUF से इनकम है मेंबर को दिया। मेंबर HUF तो अपना टैक्स भरेगा, जितना भी कमाया है उस कमाई का हिस्सा में से इसको भी दिया, और भी जितने जन मेंबर होंगे घर के सबको दिए होंगे। जी सर। तो HUF अपना टैक्स में ये इनकम पे टैक्स दे दिया। HUF अपना इनकम, ये जो पूरा इनकम दिखाया होगा उस पर टैक्स दे दिया। सबका इनकम 10 लाख हुआ था, इसको 1 लाख मिला है, 10 जन है तो अपना 10 लाख पे टैक्स भर चुका है। हाँ सर, उसको तो अपना रिटर्न फाइल करना होगा, अपना 10 लाख पे टैक्स दे दिया। अब मिस्टर ए को उसी में से 1 लाख दे दिया। क्या ये आपको जेन्युइन लग रहा है मिस्टर ए से वापस से इस 1 लाख पे टैक्स ले? नहीं सर, वही सब फिर से सबसे 1-1 लाख पे वापस सब जितने 10 जन को मिला सबसे ले लेगा, तो गवर्नमेंट तो डबल कमा लेगा। नहीं कमा नहीं लेगा सर, टैक्स ले लेगा। जी हाँ, वही टैक्स ले लेगा। तो सर इनके हाथ में ये इनकम एग्जेम्प्ट होता है, मतलब ये इनकम बनता ही नहीं है क्योंकि वो तो दे दिया, गवर्नमेंट को तो मिलना था, मिल गया टैक्स। सर समझाइए ना क्या लिखे आप। एनी सम रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल एज अ मेंबर ऑफ HUF, एनी सम रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल एज अ मेंबर ऑफ HUF, इंडिविजुअल एज अ मेंबर ऑफ HUF, वेयर सच इनकम हैज़ बीन रिसीव्ड आउट ऑफ इनकम ऑफ द फैमिली, इनकम ऑफ द फैमिली का हिस्सा मिला। Where such income has been received out of income of an impartible state belonging to the family, impartible state मतलब जो घर का हिस्सा नहीं हुआ है उससे जो इनकम आता है वो एग्जेम्प्ट होता है। कौन से सेक्शन में? 10(2), एग्रीकल्चर इनकम 10(1), हर इनकम एग्रीकल्चर खेत पे जो किया हुआ है, खेत मतलब सर एग्रीकल्चर लैंड,
ठीक है सर, गुस्सा मत कीजिए, नहीं कर रहे, ठीक है। एग्रीकल्चर लैंड पे हर इनकम एग्जेम्प्ट होता है, नहीं नहीं भाई, कुछ लिखा हुआ उसमें भी। सर ये भी समझ में आ गया। सर तीसरा समझा, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अ फर्म 10-A। फर्म मतलब पार्टनरशिप, पार्टनर मतलब एक से ज़्यादा, तो याद कैसे करेंगे फर्म का 10-A, याद कैसे करेंगे फर्म 10-A, HUF 10-2, एग्रीकल्चर इनकम सेक्शन 10-1 एग्रीकल्चर इनकम, मेंबर शेयर इन इनकम ऑफ HUF 10-2, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अ फर्म 10-A। जी सर समझ में आ रहा है, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अ फर्म 10-2 क्यों आगे लगा सर, 2A फर्म है एक से अधिक, एक से अधिक, 2A सर, ठीक है याद कर लेंगे हम लोग। शेयर इन द टोटल इनकम ऑफ फर्म इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स, सर ये तो वही बात हो गई ना, ABC एसोसिएट एक फर्म है, इसके 2-3 पार्टनर है सर, ABC। सर फर्म तो अपना रिटर्न फाइल करता ही है, तो 30,000 रुपये प्रॉफिट हुआ था, A को दिया 10,000, इक्वल पार्टनर है, इसको भी 10K, इसको भी 10K। फर्म तो 30,000 पे टैक्स दे चुका है, जी सर। अब A से लेना जेन्युइन बनता है, नहीं सर, तो इनके हाथ में क्या हो जाता है, मिस्टर A जब अपना रिटर्न फाइल करेंगे एग्जेम्प्ट। शेयर ऑफ प्रॉफिट किसको मिलता है सर, ऑफ अ फर्म, पार्टनर लोग को। शेयर इन द टोटल इनकम ऑफ फर्म इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर। ओहो सर समझ गया। तो अब 3 इनकम समझा, 10-1 एग्रीकल्चर इनकम, मेंबर शेयर इनकम ऑफ HUF 10-2, शेयर ऑफ प्रॉफिट इन अ फर्म 10-2A। नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं समझाऊंगा। लीव ट्रैवल कंसेशन 10-5, सर इसके बाद और नहीं होता, 4 ये सब होता है, मैं उतना ही लिया हूँ जितना आपको ज़रूरत हो और आपको आगे काम आता रहेगा, और उतना ही पढ़ना भी, ठीक है सर। आप सब सोच समझ के पढ़ा दे रहे हैं ना, जो जो ज़रूरत की चीज़ है आगे आए। हाँ, तो लीव ट्रैवल कंसेशन हम लोग सैलरी चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें समझेंगे 10-5 में, ठीक है, ठीक है। 10-5 में लीव ट्रैवल कंसेशन, सर याद कर ले रहे। अलाउंसेज एंड परक्यूजिट पेड आउटसाइड इंडिया, सर ये क्या होता है, ये सब आप ये सब क्यों, सब क्या क्या आप चुन चुन के ले रहे हैं, थोड़ा इजी लीजिए ना। एग्रीकल्चर इनकम कितना इजी था, 10-1, ठीक है। देखो ध्यान से सुनो, सब काम आएगा, चैप्टर सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, जो जो चीज़ पढ़ेंगे उसी से कनेक्टेड है। अलाउंसेज और परक्यूजिट, परक्यूजिट क्या होता है पता है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ मनी, कंपनी देती है, घर दे दी अपना, कंपनी का खुद का घर एम्प्लॉय को रहने दे दी, क्या है उसको बोलेंगे परक्यूजिट, ठीक है। जिम का खर्चा, नौकर का खर्चा सब कंपनी दे रही, क्या है परक्यूजिट। गाड़ी अपना दे दी कंपनी, क्या है परक्यूजिट। सर अलाउंसेस क्या होता है, छूट, तुम ये चीज़ पे छूट लेना, सर पढ़ेंगे अलाउंसेस के बारे में। सर हम लोग को एग्जेम्पशन मतलब समझ में आ गया था, डिडक्शन मतलब समझ में आ गया था, और आप सर अब ये नीचे लग रहा है एक्सप्लेन भी किए। हाँ तो सुनो, अलाउंसेस और परक्यूजिट पेड आउटसाइड इंडिया 10-7 सेक्शन 10-7, एनी अलाउंस और परक्यूजिट पेड आउटसाइड इंडिया बाय द गवर्नमेंट टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर रेंडरिंग सर्विस आउटसाइड इंडिया। ये जो मिस्टर है ना, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ठीक है, और इंडियन सिटीज़न भी है। ये इंडिया के बाहर गए, ठीक है, सर्विस दी, कहाँ गए सर, कोई भी कंट्री बताओ सर, आपको नहीं पता है, छोटी कंट्री खोज रहा हूँ, मालदीव्स। वाह सर क्या अच्छा जगह भेजता है गवर्नमेंट। एन अलाउंस और परक्यूजिट पेड आउटसाइड इंडिया बाय द गवर्नमेंट टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर रेंडरिंग सर्विस आउटसाइड इंडिया। मालदीव्स जाके गवर्नमेंट का कुछ काम वगैरह करके आए हैं, तो गवर्नमेंट इसको परक्यूजिट दे रहा है, वहाँ का रहने का खर्चा वगैरह, तो इसके हाथ में क्या, वो क्या होता है ना, जनरली परक्यूजिट को कितना का कैश का परक्यूजिट दे रहा है, वो कन्वर्ट करके हम लोग टैक्स ले लेते हैं। जैसे गाड़ी दे रही कंपनी, गाड़ी दे रही थी कंपनी एक एम्प्लॉय को, जाओ तुम कंपनी की गाड़ी समझ के यूज़ करो, समझ के क्या कंपनी की है, तो वो सोचा मेरा तो कुछ इनकम ही नहीं है, तो वो उसका वैल्यू कन्वर्ट करके आया 10,000 रुपये महीना का, तो साल का 1,20,000 रुपया, तो उसके सैलरी में जोड़ दिया गया। ओह सर, तो यहाँ पर वो जहाँ पर मालदीव्स में गया, आया, रहा, खाया, उसका खर्चा गवर्नमेंट तो दे रही है उसको, तो समझ रहे हो, तो इसका ये वो इनकम माना जाएगा, नहीं एग्जेम्प्ट है। सर समझ गए। सर डिडक्शन क्या है, सपोज मिस्टर AS रिसीव्स बैंक इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट ₹9,000, सर मिल गया, ठीक है, 9,000 रुपया मिल गया। सर आप तो बोलिए तो डिडक्शन होता है, इनकम का पार्ट बनता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, वही समझा रहा हूँ, जो पहले बताया वही लिखा रहा हूँ। इट विल बी शोन अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एज इनकम
फॉर्म्स पार्ट ऑफ टोटल इनकम, क्या इनकम का पार्ट बना? हाँ। एग्जेम्प्टेड इनकम डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। नाउ इट इज़ गिवन एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 TTA, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन सेविंग अकाउंट। जी सर, समझ में आ गया। कितना डिडक्शन मिलता है सर इसमें? इंटरेस्ट ऑन सच डिपॉजिट सेविंग अकाउंट मिनिमम या 10,000 रुपये। इसका तो 9 ही हज़ार था सर, 15,000 मिलता तो सिर्फ 10 ही हज़ार डिडक्शन मिलता। आपको बस डिडक्शन मतलब समझा रहा हूँ। इनकम का पार्ट बना अदर सोर्स में, और फिर एग्रीकल्चर इनकम, खेती का ज़मीन से रेंट उठाए, क्रॉप बेच के पैसा कमाए। सर वो कहाँ लिखेंगे? अदर सोर्स में एक बार इनकम लिखे? नहीं, वो लिखना ही नहीं, एग्जेम्प्टेड है। ओह सर, पूरा क्लियर, एकदम क्रिस्टल पानी जैसा। तो लोग तो मेरे स्टूडेंट हैं, गर्व हो रहा है मुझे। डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी सेक्शन 1010 सर, रेफर चैप्टर सैलरी। ठीक है, तो हम लोग सैलरी में पढ़ेंगे। ग्रेचुइटी का मिलता है हम लोग को पैसा, लमसम अमाउंट मिलता है रिटायरमेंट के वक्त। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। सर ये सब थोड़ा समझाइएगा ना, सब आप बोल देंगे ऐसे सैलरी में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला समझाता हूँ। देखो मैं उसी तरह नोट्स बनाया हो कि आपको मैं उसी तरह समझा सकूँ। तो 7th नंबर देखिए, कम्यूटेशन, COMMUTATION, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन सेक्शन 1010A 1010 ग्रेचुइटी 1010 है। बाद में याद करवा दूंगा सब कुछ, जो अभी जितना याद करा रहा हूँ उतना करते रहे। ठीक है, 1010A समझ रहे हो आप? जी सर, सब समझ रहे हैं। तो सुनो, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन सेक्शन 1010A। तो अनकम्यूटेड पेंशन और कम्यूटेड पेंशन। अगर कम्यूटेड ऑफ पेंशन मतलब होता है क्या सर? कम्यूटेशन ऑफ पेंशन व्हेन अ पेंशन इज रिसीव्ड इन लम सम रादर देन पीरियोडिकल। सर मतलब आपको पता है रिटायरमेंट होने के बाद गवर्नमेंट पेंशन देती है अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। हाँ सर, सर मान लीजिए 20,000 रुपये पर मंथ देती रहेगी। वो मर जाएंगे तो उनकी वाइफ को देती रहेगी। वाइफ मर जाएगी फिर नहीं देगी। हाँ सर पता है, अब बंद हो गया केवल आर्मी वगैरह में, आर्मी नेवी में। ठीक है, तो उसमें दो तरह, अनकम्यूटेड मतलब नॉर्मली जो मिलता है मंथली सिस्टम, ये एग्जेम्प्ट नहीं है। ठीक है, और कम्यूटेड मतलब हम लोग लमसम में कन्वर्ट करा लेते हैं। देखिए 20-20 हज़ार हर महीना मत दीजिए भाई, एक साथ देंगे तो कितना देंगे? बोला 15 लाख दे देंगे। बोला वो दे दीजिए। तो अगर आप वो कम्यूटेड करा लेते 15 लाख लेते हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। लेकिन आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं, अदर एम्प्लॉय है। ठीक है, SSC रिसीव्स ग्रेचुइटी, तो गवर्नमेंट बोलता है आपको जितना भी मिला है और आपको ग्रेचुइटी भी अगर मिलता है तो आपका 1/3 पेंशन एग्जेम्प्ट होगा। आप कम्यूटेड कराए मान लीजिए 15 लाख, सर 1/3 कितना होता है? 5 लाख एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1010A। हम लोग भी लिखे सर, हाँ लिखते रहो। 5 लाख टैक्स 10 लाख टैक्सेबल हो जाएगा। ओ सर 5 लाख एग्जाम कर दिया, मतलब हम लोग को सीधा 10 लाख से हम लोग इनकम कॉलम में 10 लाख दिखाएंगे। हाँ, ये 5 एग्जाम्प्ट हो रहा है, ये तुम अपना वर्किंग करना, लेकिन कम जब टैक्स का बनाएंगे तो सिर्फ तुमको उसमें इनकम वाला में 10 लाख दिखाना। 5 लाख तो इनकम 15 बना के बाद में माइनस करना नहीं होता है, स्टार्टिंग में ही कर दो। हाँ सर वो तो पता है एग्जेम्प्टेड इनकम का, आप पढ़ा रहे इतने अच्छे से। अगर उनको ग्रेचुइटी नहीं मिल रहा है तो आधा इनकम, गवर्नमेंट भी दिलदार है ना, बोला आधा इनकम ले लो, 7,50,000 एग्जाम। अगर आपको ग्रेचुइटी नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ एग्जाम्पशन मिलता है, तो आपका 7.5 लाख पे टैक्स देना होगा, टैक्सेबल अमाउंट। समझ रहे हो आप? हाँ सर, ये सैलरी चैप्टर का आप एक चीज़ पढ़ा है जिसमें एग्जाम्पशन मतलब आप समझा रहे हैं कि क्या चीज़ का एग्जाम्पशन मिल रहा है। रेफर सैलरी लिख देते तो समझ में नहीं आता। अब लीव इनकैशमेंट, आप छुट्टी नहीं लिए, अब बाद में रिटायरमेंट को ले रहे हैं तो क्या होगा? सेक्शन 1010AA में, ये भी सैलरी में पढ़ेंगे। रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन, आपको ने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया आप चोर हैं। क्या बोल रहे हैं सर आप? ऐसे मत बोलिए, आपको नहीं बोल रहा हूँ। किसी एम्प्लॉय के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि तुम चोर हो, बाद में पता चला तुम चोर नहीं हो, तुमको नौकरी पे वापस ले लिया गया। समझ रहे हो? तो आपका इतना दिन का नुकसान रिपीट, तो आप उसके लिए कंपेंसेशन लिए, उसको बोलते हैं रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन। सर वो एग्जेम्प्ट होता है? हाँ, 1010B में, सेक्शन 10 सब सेक्शन 10B। आप याद भी करेंगे और याद हो रहा होगा थोड़ा बहुत। पेमेंट अंडर VRS
वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम 1010C सी 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 ABCVRS। सर रिकॉर्डिंग खराब हो गया आपका, कोई बात नहीं। पेमेंट अंडर वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम, समझ रहे हो आप, तो वो भी 1010C में एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, आपको एग्जेम्पशन और डिडक्शन मतलब समझ में आ गया। आपको एग्रीकल्चर इनकम मतलब कुछ भी काम खेत पे सर समझ में आ गया। फर्म सर समझ में आ गया। HUF सर समझ में आ गया। और क्या पढ़े आप लोग सर? एक तो आप कुछ डिडक्शन का बीच में एग्जांपल समझाया था सर, फिर से थोड़ा दिखाइए ना। लीव ट्रैवल कंसेशन अलाउंसेस और परक्विजिट पेड आउटसाइड इंडिया। लीव ट्रैवल्स 10(5) में और 7 में परक्विजिट पेड आउटसाइड इंडिया। सर डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी 1010, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन 1010A, लीव इनकैशमेंट 1010AA, वर्कमैन रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन 1010B, VRS 1010C। ठीक है, ठीक है, हाँ सर। पेमेंट फ्रॉम स्टैट्यूटरी और पब्लिक प्रोविडेंट फंड, आपको PF का पैसा मिल रहा है। स्टैट्यूटरी मतलब कानूनी, ठीक है। इसमें 10(11) में एग्जम्पशन दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल नहीं होगा, एग्जेम्प्ट ही है ना। स्टैट्यूटरी मतलब कोई लॉ उसको बनाया है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर माने मालिक, नॉट टैक्सेबल। एम्प्लॉयर भी देता है, ठीक है। आपका प्रोविडेंट फंड में पैसा एम्प्लॉयर हर भी लगाता है और एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन डिडक्शन मिलता है एग्जेम्पशन में। इंटरेस्ट नॉट टैक्सेबल मतलब एग्जेम्प्टेड है, इसको एग्जेम्प्टेड बोल सकते हैं। नॉट टैक्सेबल मतलब एग्जेम्प्टेड। एम्प्लॉयर 10,000 हर मंथ आपका दे रहा है या जो भी दे रहा कंट्रीब्यूशन, वो तो आपको एग्जेम्प्ट हो गया, वो तो आपका इनकम का पार्ट ही नहीं बन रहा, वो तो बोले लिखो ही मत वहाँ। लमसम विड्रॉ करते नॉट टैक्सेबल, ये भी एग्जेम्प्ट है। समझ रहे हैं आप? एग्जेम्पशन डिडक्शन, जी सर समझ रहा हूँ। अब आप ये लिखेंगे आगे सर, ऐसे आप 2-2 लाइन छोड़ दें, हाँ छोड़ दो, ठीक है। सुनो क्या, पेमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में क्या होता है? अब इसमें भी तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में आप पैसा दिए, एक फंड है, मैंने एक प्रोविडेंट फंड है, रिकॉग्नाइज्ड है मतलब स्टैब्लिश्ड है, रिकॉग्नाइज्ड है, समझ रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट का कुछ है, होल्ड है उस पर। मैंने आपका इसमें पैसा लगाएंगे तो डूबेगा नहीं। सेक्शन 10(12) में बोलता है ये भी एग्जेम्प्ट है। कितना एग्जेम्प्ट है सर? एम्प्लॉयर अगर उसमें दे रहा है तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन कितना एग्जेम्प्ट है? एग्जेम्प्टेड अप टू 12% ऑफ सैलरी। सैलरी मतलब 12% ऑफ सैलरी एग्जेम्प्ट होगा, तो सारा सब कुछ लेंगे सैलरी में नहीं। सैलरी का बेसिक सैलरी होता है, डियरनेस अलाउंस होता है, प्लस कमीशन और फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। सर ये इतना, इसका जो भी आएगा, मान लीजिए ये सब मिला कर 3 लाख होता है, सर 3 लाख का 12% कितना होता है? 3 लाख इंटू 12%, 36,000। ये आपका क्या होगा? एग्जेम्प्ट, इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। जी सर समझ गया। और सर एम्प्लॉय भी तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन लिखिए, एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। ठीक है सर, इंटरेस्ट भी तो मिलता होगा हर साल। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय मिलकर एक जगह जमा कर रहा है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, तो इंटरेस्ट मिल रहा है। इंटरेस्ट मिल रहा है तो सर इंटरेस्ट का क्या होगा? एग्जेम्प्ट है, पूरा नहीं, 9.5% पर एनम। ठीक है, समझ लीजिए एनी एक्सेस, अगर वो रिटर्न 10% दे रहा है तो 0.5% टैक्स लगेगा। एनी एक्सेस इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल। सर आगे का कुछ बताइए ना। लमसम विड्रॉ करता है तो सर पूरा जमा हुआ अमाउंट अगर विड्रॉ करता है तो नॉट टैक्सेबल। ठीक है, इसमें भी कुछ कंडीशन हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे सैलरी में तो और डिटेल है। हाउस रेंट अलाउंसेस, सर इसका थोड़ा समझाइए ना। हाउस रेंट अलाउंसेस, अब ध्यान से एक बात सुनो। हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है? गवर्नमेंट बोलता है बेसिक सैलरी लो, डियरनेस अलाउंसेस लो, हाउस रेंट अलाउंस ले लो।
अब तुम सोच रहे हाउस रेंट अलाउंस ले लिए सर, ये तो एग्जाम्प्ट है, एग्जाम्प्ट है, एग्जाम्प्ट है। पूरा एग्जाम्प्ट नहीं होता है। कंपनी दे रहा है आपको 10,000 रुपया, ठीक है। आपको सर थोड़ा समझा दीजिए ना हाउस रेंट अलाउंसेस का कैसे होगा। तो सुनो, कंपनी दे रहा है कुछ पैसा, मान लो हाउस रेंट अलाउंस आपको दे रहा है मान लो 60,000। सर इनकम वाला कॉलम में कितना दिखाएंगे, जो टैक्स वाला कॉलम में सैलरी का जो लाइन से लिखे ना, बेसिक डीए ये सब लिख रहे हैं आप, तो हाउस रेंट अलाउंस का क्या लिखेंगे, लेस एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 1030 में लिख लीजिएगा। तो इसमें एग्जाम्पशन क्या क्या देता है सर, अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड, फुल फॉर्म लिखिएगा कितना, या तो 60,000 एग्जाम्प्ट कर देगा गवर्नमेंट, नहीं तो 50% ऑफ सैलरी। बहुत सारा टर्म्स कंडीशन है, तो 50% ऑफ सैलरी, सैलरी मतलब बेसिक प्लस डीए। तो आप एक बार लिख लीजिए सैलरी क्या है यहाँ पर। सैलरी मतलब आपको बताया था पहले, बेसिक है 60,000, डीए है मान लीजिए 14,400, ठीक है, और कमीशन नहीं है तो 74,400 आ रहा है। तो 50% 74,400 कितना होगा, या तो इतना गवर्नमेंट छूट दे देगा, या गवर्नमेंट 74,400 छूट दे देगा, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्ट मिनिमम, या रेंट पेड जितना भी आप घर, हाउस रेंट अलाउंस तो मिल रहा है, आप भाड़ा के घर पे भी रहते हैं, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, ठीक है। रेंट पेड माइनस 10, मान लीजिए रेंट है 48,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी निकाल लेंगे आप, हाँ सर 7440। इस तीनों में जो सबसे छोटा होगा सर बता दीजिए ना कितना अमाउंट है, 4560। इस तीनों में जो सबसे छोटा होगा गवर्नमेंट बोला वो तुम्हारे लिए एग्जेम्प्ट है, तो बोला 37,200। तो जो इनकम का कॉलम बनते आ रहा है, बेसिक डीए फिर एचआरए आया, तो एचआरए में हम क्या लिखेंगे 60,000 और फिर बाद में ये सब माइनस करेंगे, नहीं ये आएगा ही नहीं इनकम कॉलम में। तो ये कितना आएगा डायरेक्ट आउटर कॉलम में, 60,000 माइनस दिस इज 22,800, ये टैक्सेबल होगा। सर समझ गए। नोटिफाइड स्पेशल अलाउंस, इसमें चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस होता है, लिख लें, बहुत सारा अलाउंसेस होता है, ये एग्जाम्प्ट होता है, नाम नहीं लिखा सकता, बहुत बड़ा लिस्ट है। सर फिर भी शॉर्ट में दिखा दीजिए ना एक बार थोड़ा सा। सर लिख लेते हैं हम लोग, लिख लो, दिख रहा है आपको अलाउंसेस एट अ ग्लांस, जनरल 14(1), 14(2), लिख लो पूरा। बुक में मिल जाएगा आपके, अगर आप कोई बुक में यूज़ करें। स्कॉलरशिप, पढ़ने वाले स्टूडेंट को स्कॉलरशिप सेक्शन 1016 एग्जाम्प्ट है। मिला पैसा तो बोलेगा इनकम हो गया, 2 टैक्स, बोला ना भाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एग्जाम्प्ट 1016, 16 साल की उम्र में मिल गया था, 16 साल की उम्र में मिल गया था। डेली अलाउंसेस टू MP MLA 17,